Good morning, students, class 12th business studies. Bete, in your last lecture, we was in the continuation of this techniques of scientific management और हमने इस techniques में से कुछ techniques करी थी। मैंने आपको बताया था टेक्निक्स का मतलब ये है कि टेलर ने स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई काम करना है तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, आपको उसी तरीके से करना है। वन बेस्ट वे टू बेसिकली जनरेट इज़ बेसिकली टेक्निक स्पेसिफाइड बाय टेलर, जिसमें से हमने 4 टेक्निक्स करी थी, सॉरी 3। फंक्शनल फोरमैनशिप करी थी हमने, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क करा था। आज हम अगली टेक्निक्स करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो 4 टेक्निक्स हैं, मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग, इन चारों को आप बेसिकली वर्क स्टडी टेक्निक्स बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, वर्क स्टडी टेक्निक्स। पहली है मेथड स्टडी। अब ये मेथड स्टडी होता क्या है? इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सूटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। मोस्ट सूटेबल वे क्या होता है यार? आप बात को समझो। मेथड का मतलब है आपने दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए आप कार से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे कि प्लेन से जाओगे? कौन सा मेथड कितना फ्रूटफुल है ये तब पता लगेगा जब आप चारों मेथड से वहाँ पहुँचते हैं। भाई यहाँ पहुँच के मुझे पता लगता है ये मेथड इसलिए आसान था, ये कॉस्टली था, ये जल्दी लाता था, ये टीडियस था। तो कहता है इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू कंडक्ट द स्टडी प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। बेटे मैं ना आपको साइंटिफिक डिसीजन के टाइम ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के बारे में बताया कि भाई इसके अंदर कुछ बनी बनाई इक्वेशंस होती हैं और उन इक्वेशंस में अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को डालते हैं। डालने के बाद आपको एक रिजल्ट जनरेट होता है। मैं पूरा लेक्चर आपको बताया कि ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक वे आउट डिसीजन मेकिंग का होता है। तो बेसिकली बेस्ट मेथड कौन सा है? आप अपने सर्कमस्टेंसेस को डालिए, जो बेस्ट मेथड है किसी चीज़ को करने का, दैट विल बी कम आउट। मोशन स्टडी, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मेसन का। कहता है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट व्हाइल लाइंग अ ब्रिंक अ मेसन। मेसन मींस ये चिनाई वाला मिस्त्री। कहता है चिनाई वाला मिस्त्री क्या करता है, एक ईंट उठाता है, उस पर बेसिकली करनी उठाता है, सीमेंट लगाता है, हाथ झाड़ता है, फिर वो बीच में कुछ अनवांटेड मूवमेंट्स करता है। कभी वो अपने दांतों को साफ कर रहा है, कभी जर्दा खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। उसने देखा एक ईंट को लगाने के लिए मिस्त्री ने कम से कम 20 हरकतें करी, 20 बार उस 20 मोशंस में एक ईंट लगी। हमने समझाया मिस्त्री जी बात ऐसी है, अगर आप ये 4 हरकतें ना करो ना, एक जर्दा खाने वाली, एक हाथों को झटकने वाली, तो बेसिकली 4 हरकतें ना करने से एक ईंट 16 बेसिकली जर्क्स में लगेगी और शाम तक 70 ईंटें फालतू लग जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, जितने भी अननेसेसरी मोशंस थे वो खत्म करवा दिए, टू रिमूव अननेसेसरी मोशंस। टाइम स्टडी, ध्यान से सुनना, टाइम पे काम खत्म करने को टाइम स्टडी नहीं कहते। किसी काम के खत्म होने के लिए कितना स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए उसको टाइम स्टडी कहते हैं। इट रेफर्स टू डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, दैट इज बेसिकली टाइम स्टडी। फटीग स्टडी, एक दिन में आदमी को कितने रेस्ट इंटरवल चाहिए, कितनी बार उसको वॉशरूम जाना चाहिए, कितनी बार उसको नैप स्लीप होना चाहिए। एक रेस्ट इंटरवल का मतलब ये है एक दिन में फीजेबल रेस्ट इंटरवल कितने होने चाहिए। अब कोई बंदा हर आधे घंटे में जा रहा है, कोई लंच के लिए 2 घंटे लगा रहा है, कहता नहीं फिक्स फटीग्स हैं। फटीग मतलब रेस्ट, इतने इंटरवल्स आपको मिलेंगे, कितने मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए, उसकी स्टडी को फटीग स्टडी बोलते हैं। और इन चारों के ग्रुप को आप बोलते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स। फिर है डिफरेंशियल वेज रेट वेज सिस्टम। इसको ध्यान से सुनिएगा बेटे। ये कहता है इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। यार नीचे ने एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में क्या है, बात की बात है, पहले आप मेरी बात सुनो। आपको ये कहा जाता है कि भाई आपको पकौड़े तलने हैं। एक वर्कर ने शाम तक 200 किलो पकौड़ा तला, दूसरे ने तला 150 किलो। वो कहता है जिसने 200 किलो तला और जिसने 150 किलो तला उसकी दिहाड़ी तो बराबर है। अगर दिहाड़ी बराबर है, उन्होंने बराबर का तेल फूका, बिजली फूकी, वो कहता दिहाड़ी बराबर नहीं बनती, हम आपको दिहाड़ी का काम देंगे नहीं, हम तो पर केजी के हिसाब से देंगे। तो आपने सुना होगा पर केजी मान लो 10 रुपये किलो बनवाई है, तो जिसने 200 किलो पकौड़े तले वो 2000 रुपये ले गया।
और जिसने 150 किलो तले वो 1500 रुपये ले गया। यानी कि उसको ज़्यादा एफिशिएंट कैसे माना जाए, तो हमने इसको फिक्स कर दिया कि भाई यानी कि दोनों की बेसिकली मजदूरी तो बराबर ही है, कम तलो कम ले जाओ, ज़्यादा तलो ज़्यादा ले जाओ। कहते नहीं, हम ऐसा करते हैं, जो आदमी 100 किलो से ज़्यादा तलेगा उसकी बनवाई तो लगा लो 25 रुपये किलो, और जो आदमी 100 किलो से कम तलेगा उसकी बनवाई 15 रुपये किलो। अब आदमी ज़्यादा बेसिकली काम तब करेगा अगर उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसे कहते हैं डिफरेंट वेज रेट सिस्टम। इस पर्टिकुलर लिमिट तक का ये वेज रेट, इस पर्टिकुलर लिमिट तक का वेज रेट ये। दिस इज द एग्जाम्पल। लास्ट टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन. It refers to the change in the attitude of management and workers towards one another from basically competition to cooperation. कहता है यार एटीट्यूड ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स, मालिक नौकर, सबॉर्डिनेट सुपीरियर, इनके अंदर कंपटीशन ना होकर कॉपरेशन होना चाहिए। जब कॉपरेशन होगा तो इस पिंक लाइन को पढ़िए, कहता इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, करंट प्रॉफिट्स पे लड़ने की बजाय दोनों पार्टी मिलके एफर्ट्स करेंगी उसको बढ़ाने के लिए। सच ए सिचुएशन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन। अगर दोनों उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट घटेगा। वेल दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों के माइंड में चेंज लाना। बेटे ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, नीचे डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर की टेक्निक्स है, पढ़िएगा। पर्सपेक्टिव क्या है ध्यान से, पहले आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो चैप्टर है ये 2.2 है, 2.2, और ये फ्यूल वाला चैप्टर 2.1 था। कहता दोनों में क्या है, अभी आपने पढ़ा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वो था रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस था 2.1 का। यहाँ पर देखो ये कहता था कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली, यानी कि 3, 4, 5 सबॉर्डिनेट जितने भी हैं सबको एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गई। अ वर्कर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट। अगर आप फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक देखें तो एक वर्कर को 8 ऑर्डर मिलते हैं, तो ये दोनों उल्ट हो गए उसके। कहता है एप्लीकेबिलिटी, इट इज अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन और इट इज अप्लाइड यूनिवर्सली। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। भाई ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बने, ये पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ एप्लीकेबल एवरीवेयर। फोकस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, और उसका है बेसिकली एंड रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। एडमिन कल्चर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। दिस इज साइंटिफिक अप्रोच एंड दिस इज प्रोफेशनल। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं और इसको जनरल थिंकिंग, जनरल एटीट्यूड बोलते हैं। वेल बच्चों, दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट कवर अप करेंगे। डू एज गाइडेड। गुड बाय।